एक तरफ गौरी और मीरा खड़ी हैं, उन्होंने सूट पहने हुए हैं, उन्होंने बहुत साधारण मेकअप किया हुआ है। अरे देख तो विमला, जमींदार साहब की दोनों बेटियां कैसी लग रही हैं। बिल्कुल लक्ष्मी और सरस्वती की मूरत। आजकल की शहर की लड़कियों की तरह मुंह पर पुट्टी नहीं थोपी है, फिर भी देखो चेहरा कैसे दमक रहा है। सही कह रही है तू, इसे कहते हैं सोने पर सुहागा। भगवान ने फुर्सत में बनाया है इनको। वो शहर वाली तो आटा लगाकर गोरी बनती है, नजर ना लगे मेरी बच्चियों को। काकी आप भी ना। काकी मेकअप तो हमें भी करना आता है, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी है ना वही ज्यादा अच्छी लगती है। अरे सुना तुमने, ये है मेरे घर की संस्कार वाली बेटियां। मुझे यकीन है जिस घर में ये जाएंगी वहाँ स्वर्ग बना देंगी। शहर के एक बड़े घर के कमरे में कपड़े और मेकअप का सामान बिखरा है। नताशा और तान्या शीशे के सामने खड़े होकर मेकअप कर रही हैं। नीचे से मम्मी पापा की चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। नताशा, तान्या, अरे नीचे आ जाओ महारानियों। पार्टी खत्म होने के बाद आ जाओगी क्या? 2 घंटे हो गए हैं। मैगी भी 2 मिनट में बन जाती है, पर तुम्हारा मेकअप अभी तक खत्म नहीं होता। ओह गॉड मॉम, चिल करो ना, आर्ट को टाइम लगता है। तान्या देख तो मॉम, तान्या देख तो मेरा आईलाइनर ठीक है ना? परफेक्ट दीदी, बस ये लिपस्टिक थोड़ी और डार्क कर लूं। वो शर्मा आंटी की लड़की को जलाना भी तो है। हम दोनों आज पार्टी में पटाखा लगेंगे। दोनों तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था। ये भगवान बचाओ, स्त्री खलाना। अरे दीदी ये क्या हाल बना लिया। अरे हम शर्मा अंकल की एनिवर्सरी में जा रहे हैं या हेलोवीन पार्टी में। अरे बच्चे डर के हमारे सूसू कर देंगे तुम्हें देखकर। शराब भाई, तुझे फैशन की ABCD भी नहीं पता। इसे HD मेकअप कहते हैं। मॉम देखो ना इसे, हम इतनी मेहनत से तैयार होकर आए हैं और ये जल रहा है। चलो अब। पार्टी में जब ये पहुंचती हैं सब लोग इनको ही देखते हैं। देखो ना, सब हमें ही देख रहे हैं। हम सबसे ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना, इसलिए। अरे जब बाजार में जोकर निकलता है ना तो सब लोग उसको ऐसे ही देखते हैं। शराब भाई। कावेरी देवी के घर में किटी पार्टी चल रही है। सुनो, मैंने तो फैसला कर लिया है। महंगाई का जमाना है, अलग अलग शादी करके क्यों पैसा फूकना। मैं तो अपने चारों बेटों की शादी एक ही मंडप में एक ही दिन करवाऊंगी। अरे वाह कावेरी, दिमाग तो तू बनियों वाला पाई है। पर ये तो बता, बहुएं कैसी ला रही है? चारों शहर की मॉडर्न या गांव की? अरे सरोज, मुझे क्या फर्क पड़ता है शहर हो या गांव, बस लड़कियां सुंदर होनी चाहिए। देखियो कावेरी, कहीं थोक के भाव में बेकार माल ना आ जाए। 4 बहुएं मतलब 4 तरह के नाटक। तू चिंता मत कर, मैं कावेरी देवी हूँ, सबको नचाना जानती हूँ। बस तुम लोग शादी के सूट सिलवा लो। कावेरी और हरिशंकर हॉल में बैठे हैं। पंडित जी ने उनको 4 लड़कियों की फोटो दिखाई है। जजमान देखिए जरा, जैसा मांगा था वैसा ही माल मतलब रिश्ता है। ये 2 शहर के बड़े सेठ की छोरियां हैं और ये 2 गांव के छोटे जमींदार की लाडली छोरियां हैं। हाय पंडित जी, ये दोनों तो हीरोइन लग रही है। रूप रंग देखो इनका। अरे भाग्यवान, जरा इन्हें भी तो देख लो, कितनी भोली और अच्छी लाग रही है। चेहरे पर मासूमियत है, घर बसाने वाली है। हाँ जी, ये दोनों भी अच्छी लग रही हैं। अरे तो फिर मैं रिश्ता पक्का करवा दूं? हाँ हाँ, रिश्ता पक्का कर दीजिए। समय बीतता है। स्टेज पर 4 जोड़े बैठे हैं। नताशा और तान्या बहुत मेकअप किया है, वहीं गौरी और मीरा नॉर्मल मेकअप किया है। अरे सरला, जरा उन दोनों को तो देख, ऐसा लग रहा है ऐसे एशियन पेंट की बाल्टी में मुंह डुबो कर आई हो। लाइट पड़ रही है तो आंखें चुंदी आ रही हैं। और वो देख, गांव वाली दोनों बिल्कुल 24 कैरेट का असली सोना लग रही हैं। सही कह रही है बहन, वो 2 तो प्लास्टिक की गुड़िया लग रही हैं, जो अभी पिघल जाएंगी। कावेरी की तो मती मारी गई है, जो ऐसी चमकीली परियां ले आई। तान्या देख रही है, सब हमें ही देख रहे हैं। वो आंटी तो पलक भी नहीं चिपका रही है। आई थिंक दे आर जेलस ऑफ आवर ब्यूटी। इन्होंने इतना क्लासिक मेकअप देखा ही कहाँ होगा। एग्जैक्टली दीदी। वहीं पास में हरिशंकर जी और कावेरी देवी खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। कावेरी, सच कहूं तो मेरा मन गवाही नहीं दे रहा। तुमने विदाई के वक्त गौर किया? वो नताशा और तान्या, उनकी आंखों में आंसू की एक बूंद तक नहीं थी, उल्टे अपनी सहेली से फुसफुसाकर बातें कर रही थी। यार रो ना मत, वरना ये मेकअप बह जाएगा तो हम मंजुली क्या लगेंगे। और उधर उन गांव वाली बच्चियों को देखो। अरे गौरी और मीरा अपने माँ बाप से लिपट कर फूट फूट कर रो रही थी। अरे आप भी ना हर बात का राई का पहाड़ बना देते हैं। वो पत्थर दिल नहीं है, बस थोड़ी मॉडर्न है, प्रैक्टिकल है। अब आप ही सोचिए, इतनी महंगी पार्लर वाली से तैयार होकर आई थी, भरी महफिल में रोध होकर अपना मेकअप काला कर लेती और भूत बन जाती तो अच्छा लगता क्या? अगली सुबह गौरी मीरा किचन में साड़ी में काम कर रही हैं। उन्होंने बहुत लाइट मेकअप किया है। देख रही है मीरा,
शादी को एक भी दिन नहीं हुआ और हमारे पति शहर जा रहे हैं आज ही। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। तभी नताशा तान्या बहुत मेकअप करके शॉर्ट ड्रेस पहनकर किचन में जाती है। ओह गॉड, यहाँ तो भट्टी चल रही है मम्मी जी। एसी नहीं है, मेरा फाउंडेशन मेल्ट हो रहा है। तान्या, मेरा फेस ठीक है ना? दीदी, मेरी लिपस्टिक ठीक है ना? लो, मसाला डाल दिया। अब बस कुकिंग वाली सेल्फी ले लो। दीदी, वो मसाला नहीं, पिसी चीनी थी। आपने आलू गोभी में चीनी डाल दी। एक्सक्यूज मी, मुझे मत सिखाओ, ये कैटरीना की रेसिपी है, स्वीट एंड स्पाइसी। खाना बनने के बाद सबको सर्वे किया जाता है। थो, ये क्या है? खीर जलकर राख कर दी और सब्जी मीठी, सत्यानाश कर दिया। माँ जी, मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, आप ये खा लीजिए। वाह, आत्मा तृप्त हो गई। तुम दोनों महारानी हो। अगर मेकअप से ज्यादा ध्यान खाने पर दिया होता तो अच्छा बनता। शाम को मुंह दिखाई की रस्म होती है। मोहल्ले की सारी औरतें जमा हैं। गौरी और मीरा ने सुंदर बनारसी साड़ियां पहनी है। तभी नताशा और तान्या सीढ़ियों से उतरती हैं। उन्होंने गाउन पहने हैं जो काफी फैंसी हैं। मेकअप ऐसा है जैसे किसी डिस्को में जा रही हो। हाय दैया कावेरी, ये तेरी बहुएं हैं या नौटंकी कंपनी की कलाकार? ये मुंह दिखाई है या कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन? देखो तो जोकर लग रही हैं दोनों। कावेरी, बुरा मत मानियो, पर तेरी शहर वाली बहुओं को देखकर तो बच्चे डर जाएंगे। इतना पुट्टी पेंट तो हम दिवाली पर भी घर की दीवारों पर नहीं करते हैं। और कपड़े देख, शर्म हया बेच खाई है क्या? लुक एट देम। तान्या, ये गंवार औरतें हमारा हाई क्लास फैशन क्या समझेगी? इनकी सोच तो वही सास भी कभी बहू वाली थी, इग्नोर कर इन्हें। बहू, ये क्या पहन कर आ गई हो? ये थोबड़े पर क्या पोता है? मेहमान हंस रहे हैं हम पर। जाओ अभी के अभी बदल कर आओ। मम्मी जी प्लीज, ये डिजाइनर गाउन है, आप लोग नहीं समझेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे। अरे अरे कावेरी, क्यों डांट रही हो बहुओं को? आजकल का फैशन है ये तो। देख तो कितनी सुंदर लग रही है, यूं ही डांटने लगी है इनको। कावेरी देवी, गौरी और मीरा तैयार होकर आंगन में खड़ी हैं। कावेरी के चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। वो बार बार घड़ी देख रही हैं। अरे ओ नताशा, ओ तानिया, अब क्या पार्लर का रिबन काट कर ही नीचे आओगी? 2 घंटे हो गए हैं, सब्जी मंडी जाना है। कोई मिस इंडिया के कंपटीशन में नहीं। सूरज ढलने को आया है और इनका मेकअप नहीं ढला। तभी नताशा और तान्या नीचे उतरती हैं। उन्होंने शॉर्ट कपड़े पहने और ज्यादा मेकअप किया है। चल मम्मी जी, अच्छे काम में वक्त तो लगता ही है ना। देखिए हम कितने ग्लैमर्स लग रहे हैं। सब्जी वाले भी डिस्काउंट दे देंगे हमारी ब्यूटी देखकर। सब्जी वाले डिस्काउंट देंगे या मुझे हार्ट अटैक, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। चलो अब, वैसे ही लेट कर दिया। बाजार में भीड़ भाड़ है। लोग नताशा और तान्या को ही देख रहे हैं। OMG, तान्या देख रही हैं, सब हमें ऐसे ही घूर रहे हैं। आई टोल्ड यू, हमारी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। ये लोग पक्का सोच रहे होंगे कि ये कौन सी सेलिब्रिटी है। अरे देख भाई, सब्जी मंडी में उर्फी जावेद की कजिन्स आई हैं। लगता है धनिया मिर्ची भी अब रेड कारपेट पर बिकेंगे। इतना पेंट तो मैंने अपनी पुरानी गाड़ी पर भी नहीं करवाया। माँ जी, लोग हंस रहे हैं इन दोनों को देखकर। अब क्या कहूँ इन बेशर्मों को, भैंस के आगे बीन बजाने का क्या फायदा। जल्दी सब्जी लो और निकलो यहाँ से, इससे पहले कि कोई सेल्फी लेने आ जाए और पूछे कि सर्कस कहाँ लगा है। और हाँ, सामान थोड़ा ज्यादा ले लेना, मेरी बेटी आ रही है कुछ ही दिनों में अपनी पढ़ाई खत्म करके। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, सब सामान ले लिया है हमने। ऐसे ही समय बीत जाता है। रात के 2 बज रहे हैं। नताशा और तान्या के कमरे में डिम लाइट है। उन्होंने अपने चेहरे पर काला मास्क लगाया है और आंखों पर खीरे के टुकड़े रखे हैं। वो सो रही हैं। तभी नताशा का पति विकी पानी पीने के लिए उठता है। मम्मी बचाओ, चुड़ैल। विक्की की चीख सुनकर बगल वाले कमरे में रिंकी, तान्या का पति भी हड़बड़ाकर उठता है। और जब वो तान्या को देखते हैं तो वो भी डर जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो विक्रम बेताल वाला भूत है, भागो। दोनों भाई चीखते हुए हॉल में भागते हैं। कावेरी देवी, हरिशंकर जी, गौरी और मीरा भी घबराकर बाहर आ जाती हैं। क्या हुआ? कौन मर गया? चोर आए हैं क्या? माँ, कमरे काली चुड़ैल है, उसने नताशा को खा लिया। तभी नताशा और तान्या अपने मास्क के साथ बाहर आती हैं। What nonsense! हम हैं, ये स्किन केयर रूटीन है। कोरियर ग्लास स्किन के लिए लगाना पड़ता है। तुम लोगों ने पूरा घर सर पर उठा लिया है। अरे ओ ग्लास स्किन की दुकान, ये घर है या डरावनी हवेली? मेरे बेटे की जान निकाल दी तूने। दिन में जोकर और रात में भूतनी। बहुएं रात को चांद लगती है और तुम दोनों अमावस की रात लग रही हो। जाओ जाकर मुंह धो लो, वरना मैं गंगा जल छिड़क दूंगी। सुबह का समय है। पूरा परिवार मंदिर जा रहा है। गौरी और मीरा ने पीली साड़ी पहनी है और बहुत नॉर्मल मेकअप किया है। वहीं नताशा और तान्या ने स्टाइलिश साड़ी पहनी है और बहुत ज्यादा मेकअप किया है। कुछ ही देर में वो सभी मंदिर पहुंच जाते हैं। अरे कावेरी, ये पीछे तेरी बहुएं हैं या फिल्म की हीरोइन हैं? मंदिर आ रही हैं या डिस्को? अरे बहुओं को समझा, या भगवान के दर्शन करने आए हैं? हीरो नहीं मिलने वाला जो इतना सज धज कर आई हैं। माफ करना आशा, आजकल के बच्चे हैं, सुनते कहाँ हैं।
सुन लिया, मिल गई ठंडक कलेजे को। कहा था मैंने कि ढंग से कपड़े पहन लो, पर नहीं, तुम्हें तो पो बनना है। मम्मी जी, भगवान मन की श्रद्धा देखते हैं, कपड़े नहीं। ये आंटी तो जेलेसी में बोल रही हैं। हाँ हाँ बेटी, भगवान श्रद्धा देखते हैं, पर समाज लक्षण देखता है, और तुम्हारे लक्षण तो ठीक नहीं लग रहे हैं। कावेरी वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। चारों बहुएं उनके पीछे पीछे जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर में भजन हो रहे हैं। गौरी और मीरा ने साधारण साड़ी और साधारण मेकअप किया है। वहीं तान्या और नताशा ने बहुत ज्यादा मेकअप किया है और उन्होंने स्टाइलिश गाउन भी पहने हैं। तान्या, एक सेल्फी ले लो ना, बैकग्राउंड में कीर्तन आना चाहिए, #संस्कारी वाइब डालना। नताशा भजन गाने की जगह सेल्फी लेने लगती है। अरे बहू, यहाँ ताली बजाने के हाथ भगवान ने दिया है, फोन पकड़ने के लिए नहीं। कीर्तन है, ये तुम्हारा फोटोशूट नहीं। थोड़ी शर्म कर लो। बस बहुत हो गया, नाक कटवा कर रख दी है तुमने। अंदर जाओ और ये तमाशा बंद करो। 4 लोग थूक रहे हैं मुझ पर तुम्हारी वजह से। देखो, गौरी और मीरा को कितनी अच्छी लग रही हैं और भजन भी गा रही हैं। कुछ सीखो उनसे। कीर्तन खत्म होने के बाद नताशा गुस्से में गौरी के पास आती है। तुम बहुत खुश हो रही होगी ना, बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें। तुम ये सब जानबूझकर करती हो ना, खुद सावित्री बनकर बैठ जाती हो और हमें विलन बनाती हो। ये तुम्हारी सिंपलिसिटी का नाटक अब नहीं चलेगा। तुम हमें नीचा दिखाने के लिए ये सब करती हो। वो दिखता है जो अपनी मर्यादा भूल जाता है। मैंने आपको नहीं कहा था कि कीर्तन में सेल्फी लो। इज्जत बनानी पड़ती है, मेकअप की तरह खरीदी नहीं जाती है। देख लूंगी तुझे, अब तो युद्ध होगा। देखते हैं तेरा ये नाटक कब तक चलता है। सुहाना मौसम है। पूरा परिवार पिकनिक मनाने आया है। गौरी और मीरा और बाकी घर वालों के साथ बातें कर रही है और हंस रही है। वहीं एक पेड़ की छांव में नताशा और तान्या बैठी है। उन्होंने अपने चेहरे को स्कार्फ से ऐसे लपेटा हुआ है जैसे कोई डकैती करने आई हो। ओ गॉड तान्या, ये कैसी जगह ले आई है मम्मी जी? यहाँ तो धूप इतनी तेज है कि मेरा सनस्क्रीन भी फेल हो गया है। मेरी स्किन टैन हो गई है। मुझे तो डिप्रेशन हो जाएगा यार। सही कह रही है दीदी, देखो तो कितनी धूल है। देख रही हो दीदी, उन लोगों को कैसे मुंह ढक रखा है। इनको लगता है कि हम गंवार हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमें भी मेकअप करना आता है। लेकिन हर रोज ज्यादा मेकअप करना तो पागलपंती हुई ना। जाने दे मीरा, हमें उनसे क्या। और वैसे भी सच कहूँ, अगर वो जितना टाइम अपने मेकअप को देती है, अगर उतना टाइम फैमिली को देगी ना तो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन कौन समझाए उन्हें। सही कहा दीदी। कावेरी के घर में मेकअप कंपटीशन चल रहा है। नताशा और तान्या ने एक पड़ोसन का भारी लेकिन ग्लैमरस मेकअप किया है। अरे वाह, मान गई भाई। नताशा बहू ने तो इसे बिल्कुल हीरोइन बना दिया। क्या चमक रहा है चेहरा। इसे कहते हैं काया पलट। सुना तुमने गौरी, इसे कहते हैं टैलेंट। चेहरे पर क्रीम की मोटी परत चढ़ाने से वो चमकता नहीं बल्कि छुप जाता है। मेकअप ऐसा होना चाहिए जो चेहरे को मास्क ना पहनाए। और हाँ, ये मत समझना कि हम गाँव की है तो हमें कुछ आता नहीं होगा। गौरी और मीरा एक पड़ोसन का बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, जो बहुत हल्का भी था और बहुत अच्छा भी था। देखे, नताशा और तान्या का मेकअप बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा ही ओवर मेकअप किया था। वहीं गौरी और मीरा ने साबित किया है कि नेचुरल ब्यूटी ही होती है। उन दोनों ने बहुत अच्छा मेकअप किया है, इसलिए आज की विजेता है वही दोनों। ये सुनकर नताशा और तान्या का मुंह खुला का खुला रह जाता है। गौरी और मीरा को इनाम में एक बड़ी और महंगी मेकअप किट मिलती है। हम इसे शेयर कर सकते हैं। कुछ सामान आप रख लीजिए, कुछ सामान हम दोनों रख लेते हैं। नताशा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो किट फेंक देती है। तुम हमें दान दे रही हो, हमें तुम्हारी ये भीख नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, तुक्के से जीत गई तो सर पर चढ़ रही हो। कावेरी देवी हॉल में बैठी हैं और हाथ में बहुत सारे बिल हैं। नताशा तान्या भी वहीं खड़ी हुई है। ये क्या 20,000 का कॉस्मेटिक? क्या चेहरों पर सोने का पानी चढ़ाया है? मेरा दिवाला निकाल दिया तुम दोनों ने। ओह कम ऑन मम्मी जी, ये इंटरनेशनल ब्रांड्स है, इसलिए महंगे आते हैं। तुम दोनों ने कुबेर का खजाना लूटने की कसम खा ली है। मम्मी जी, आप हमेशा पैसों का रोना रोती है। हम तो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं। नाक बचा नहीं कटवा रही हो मोहल्ले वाले। तुम्हें रामलीला की पात्र कहते हैं। आगे से ये फिजूल खर्ची हुई तो सारी किट कबाड़ी को बेच आऊंगी, समझी? दोपहर का समय है। कावेरी देवी सोफे पर बैठी हैं। तभी दरवाजे पर एक स्टाइलिश लड़की बैग्स के साथ खड़ी होती है। ये चिंकी है जो अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटी है। सरप्राइज मम्मी, देखो कौन आया है। अरे मेरी चिंकी, मेरी गुड़िया, आ गई तू। तूने तो बताया ही नहीं कि आज आ रही हूँ। अरे वाह, घर तो एकदम भरा पूरा लग रहा है। मेरी 4 प्यारी प्यारी भाभियाँ, हाय मैं कितनी लकी हूँ। हाय चिंकी, वेलकम होम। तेरी ड्रेस अच्छी है, पर थोड़ा मेकअप और करती तो और क्लासी लगती। कोई नहीं, अब हम आ गए हैं ना, तुझे एकदम स्टार बना देंगे। हाँ चिंकी, हॉस्टल में रहकर तेरी स्किन कितनी डल हो गई है। हम तुझे बेस्ट पार्लर ले चलेंगे। चिंकी, आप थक गई होगी सफर से, आप बैठिए, मैं आपके लिए ठंडा पानी और शरबत लेकर आती हूँ।
हाँ, और मैं आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता लगाती हूँ। घर का खाना खाए बहुत दिन हो गए होंगे ना, आइए आराम कर लीजिए। वाह, 2 पार्लर की बातें कर रही है और 2 आराम की। चारों भाभियां ही अच्छी हैं। शाम का वक्त चिंकी पार्टी के लिए तैयार होने के लिए इधर उधर भाग रही है। भाभी प्लीज मुझे रेडी कर दो, मुझे एकदम आलिया भट्ट वाला लुक चाहिए। आज सबको जलाना है। डोंट वरी, तुझे ऐसी डॉल बनाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। नताशा और तान्या चिंकी का मेकअप करती हैं। 20 मिनट बाद चिंकी आईने में खुद को देखती है। चिंकी का चेहरा बहुत बेकार लग रहा था क्योंकि मेकअप बहुत ज्यादा ओवर हो गया था। ये क्या कर दिया भाभी? आपने तो मुझे मंजूली का बना दिया। मैं चुड़ैल लग रही हूँ। सत्यानाश कर दिया मेरे चेहरे का। अरे इसे हाई फैशन कहते हैं। बेवकूफ लड़की, तुझे कदर नहीं है ना आर्ट की। तभी वहां गौरी दौड़ कर आती है। चुप हो जाओ, मैं मेकअप करती हूँ अच्छे से। थैंक यू गौरी भाभी, थोड़ा जल्दी करना कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जाना है। और आप दोनों दूर ही रहना। आपका हाई फैशन आपको मुबारक। मीरा और गौरी दोनों मिलकर चिंकी का बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, जो चिंकी को बहुत पसंद आता है। कुछ समय बीत जाता है। घर में शादी का शोर शराबा है क्योंकि चिंकी की शादी है। गौरी और मीरा इधर से उधर भाग रही हैं और सारा काम संभाल रही हैं। वहीं सोफे पर नताशा और तान्या पैर पर पैर रखकर बैठी हैं और फोन पर बिजी हैं। अरे ओ महारानियों, काम का कोई अलग से मुहूर्त निकलेगा क्या? घर में ननद की शादी है और तुम दोनों कुंभकर्ण की तरह सोफे पर जमी हो। उधर देखो गौरी और मीरा को, सुबह से पानी का घूंट नहीं पिया है। बेचारी चक्कर घिन्नी बनी हुई हैं। ओह गॉड मम्मी जी, हम टाइम पास नहीं कर रहे। चिंकी की शादी के लिए बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट को बुक कर रहे हैं। मेकअप आर्टिस्ट का अपॉइंटमेंट मिलना प्रधानमंत्री से मिलने से भी ज्यादा मुश्किल है। हमें शादी में प्रेजेंटेबल भी तो दिखना है ना। हम तो सेलिब्रिटी गेस्ट की तरह एंट्री लेंगे मम्मी जी। आप इन गौरी मीरा को ही काम करवा दो। वैसे भी इन्हें सजने संवरने का तो कोई सेंस है नहीं। नौकर वाले काम इन्हीं पर सूट करते हैं। माँ जी आप चिंता न करें, मैंने मेहमानों के स्वागत की थाली तैयार कर दी है। और हाँ, ये लोग बिजी हैं तो रहने दीजिए, हम संभाल लेंगे। भगवान ने मुझे 2 बहुएं दी हैं और 2 शो पीस। सुन लो कान खोलकर, अगर शादी वाले दिन तुम दोनों ने अपनी लीपा पोती के चक्कर में कोई ड्रामा किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समय बीत जाता है और शादी वाला दिन आ जाता है। नताशा और तान्या ने एक बहुत महंगा मेकअप आर्टिस्ट मंगाया था जिसने उनका बहुत ज्यादा मेकअप किया था। उन्होंने स्टाइलिश साड़ी पहनी थी और उनका मेकअप बहुत ज्यादा था, हद से ज्यादा। Oh God, तानिया, we are looking like अप्सरा। कसम से जब हम नीचे उतरेंगे ना तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हाँ दीदी, वो गांव वाली बहन जी तो हमारे सामने फीकी चाय लगेंगी। चलो जलवा दिखाते हैं। दोनों हॉल में पहुंचती हैं। हॉल में मेहमान भरे हैं। भाई ये नताशा या एनाबेल गुड़िया, ये शादी में आई है या हेलोवीन पार्टी में? मैं तो डर गया यार। चुप कर भाई, मेरी वाली को देख, ऐसा लग रहा है जैसे पेंट की दुकान में गिर गई हो। पापा जी देख रहे हैं, बेइज्जती हो गई आज तो। हे भगवान, ये घर की बहुएं है मेरी या रामलीला की पात्र? क्या दिन देखना पड़ रहा है। वहीं जो गौरी और मीरा थी उन्होंने बहुत नॉर्मल मेकअप किया हुआ था और बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। चिंकी की भी दुल्हन के जोड़े में बहुत अच्छी लग रही है। अरे सरोज देख तो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे बंदरिया के मुंह पर किसी ने गुलाल पोत दिया हो। ची ची ची, शादी का घर है, कोई सर्कस थोड़ी ना है। सही कह रही हो बहन, मुझे तो लगा कोई नाटक मंडली आई है। और कपड़े देख, साड़ी है या रुमाल लपेटा है, नाक कटवा दी कावेरी की। हाँ यार, हद होती है फैशन की भी। मुझे तो पहले ही मॉडर्न लगती थी, पर आज तो ओवर हो गया। इतना थोपा हुआ चेहरा, इससे अच्छी तो वो गौरी और मीरा है। बिना मेकअप के भी कितनी प्यारी लग रही है। तानिया, मेरे फेस पर बहुत तेज जलन हो रही है, उफ, जैसे किसी ने मिर्ची रगड़ दी हो। मेरा चेहरा भी जल रहा है। धीमे धीमे तान्या और नताशा का चेहरा बहुत बेकार लगने लगता है। हाय दैया, देखो देखो इनका चेहरा कितना बेकार लग रहा है, कैसी डरावनी लग रही है। अरे बच्चों को दूर रखो इनसे, बच्चे डर जाएंगे। भाभी ये क्या ड्रामा है? आज मेरी शादी है और आपने ये क्या तमाशा बना रखा है? सब लोग आपके भूतिया चेहरे पर हंस रहे हैं। प्लीज जाओ यहाँ से। यार हमने तो महंगा मेकअप करवाया था जिससे हम अच्छा लगे, लेकिन पता नहीं ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी गौरी और मीरा उनके पास आती है। आप दोनों लंबा घूंघट कर लीजिए जिससे कोई आपका चेहरा नहीं देख पाएगा। तान्या और नताशा गौरी की बात मानकर लंबा घूंघट कर लेती हैं, जिसे कोई उनका चेहरा देख नहीं पाता। अरे ये क्या चमत्कार हो गया? अभी तो हीरोइन बनी फिर रही थी, अब एकदम सती सावित्री बन गई। चलो देर आए दुरुस्त आए, घूंघट में ही भलाई है इनकी। ये शादी खत्म हो जाए फिर देखती हूँ मैं इन दोनों को। तमाशा बना कर रख दिया है मेरा। समय बीतता है और शादी खत्म हो जाती है। नताशा और तान्या का चेहरा बहुत बेकार हो चुका है। चेहरे पर फुंसी और लाल धब्बे आ चुके हैं। ओह गॉड, मेरा चेहरा ये क्या हो गया? दीदी मुझे तो खुजली हो रही है। उस मेकअप आर्टिस्ट ने एक्सपायर प्रोडक्ट यूज किए थे मेकअप करने के लिए, ये उसी का नतीजा है दीदी। तभी दरवाजे पर गौरी और मीरा आती हैं। उनके हाथों में पीतल की कटोरियां हैं। घबराइए मत, ये नीम चंदन और घर की पीसी हल्दी का लेप है।
हमारी दादी कहती थी ये लेप चेहरे की सारी गर्मी खींच लेता है। थोड़ा ठंडा लगेगा पर आराम बहुत मिलेगा। क्या है ये, कितनी अजीब स्मेल आ रही है। मुझे ये गोबर जैसा लेप नहीं लगवाना, प्लीज मुझे मेरा जेल ही दे दो। दीदी वो फैंसी जेल और क्रीम ने ही तो आपका ये हाल किया है। कभी कभी कड़वी दवा ही जान बचाती है। बुरा मत मानिएगा, पर ये चमड़ी भी सांस लेना चाहती है। अगर हम रोज इस पर पेंट की परत चढ़ा देंगे तो ये बेचारी दम घुटकर मर जाएगी ना। सही कह रही हूँ मीरा, भगवान ने आपको इतना सुंदर रूप दिया है, उसे किसी फिल्टर की जरूरत नहीं है। असली सुंदरता तो नेचुरल ब्यूटी है। मेकअप करना अच्छा है पर रोज रोज करना ठीक नहीं है, इससे हमारी स्किन भी खराब हो सकती है। हम भी मेकअप करते हैं लेकिन हम रोज रोज ज्यादा मेकअप नहीं करते, नॉर्मल मेकअप करते हैं। गौरी मुझे माफ कर दे, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। मैं हमेशा तुम्हें गंवार और बहन जी समझती रही, पर आज मुसीबत में तुम ही काम आई। अरे बस भी करो, कभी खुशी कभी गम का इमोशनल सीन क्रिएट मत करो। हम सब एक ही घर की बहुएं हैं, अपने तो अपने होते हैं। अब आप दोनों इस लेप को लगा लीजिए, कुछ ही दिनों में आपका चेहरा ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। तान्या और नताशा का चेहरा पहले जैसा हो चुका था। सुबह का समय था। कावेरी देवी और हरिशंकर जी नीचे नाश्ता कर रहे थे। तभी चारों, गौरी, मीरा, नताशा और तान्या वहां आती हैं। चारों ने सिंपल साड़ियां और नॉर्मल मेकअप किया हुआ था। चारों बहुत सुंदर लग रही थी। हे भगवान, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? सुनिए जी, देखिए तो हमारे घर में ये सावित्री और सीता कौन आ गई है। मम्मी जी, हम ही हैं आपकी नताशा और तान्या। सच्ची? मुझे तो लगा मेरी आंखों का धोखा है। अरे आज तो मेरी चारों बहुएं सचमुच चांद का टुकड़ा लग रही है। नताशा और तान्या, कसम से उस एशियन पेंट्स की बाल्टी मतलब हैवी मेकअप के बिना तुम दोनों कितनी प्यारी लग रही हो। थैंक यू मम्मी जी, वो लेप ने जादू कर दिया। हमें समझ आ गया कि रोज रोज चेहरे पर पुट्टी भरने से मेरा मतलब चेहरा खराब ही हो जाता है। अरे बिल्कुल सही, इसे कहते हैं देर आए पर दुरुस्त आए। अरे जो चमक हमारे चेहरे की है वो किसी पार्लर की क्रीम में कहाँ है। देख लीजिए बाबूजी, मैंने कहा था ना ये लोग बिना मेकअप के कितनी ज्यादा सुंदर लगती है। आज तो नजर उतारनी पड़ेगी इनकी। हाँ हाँ जा, नजर उतारने का सामान ले आ, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। चारों बहुएं किचन में हैं और साथ में ही काम कर रही हैं और बातें भी करती जा रही हैं। अच्छा गौरी, सच सच बता, वो लेप में तूने क्या मिलाया था? कहीं कोई जादू टोना तो नहीं किया था? रातों रात मेरा दिमाग ठिकाने आ गया। जादू तो हमारे प्यार का था, और वैसे भी हम गांव वाले देसी इलाज करते हैं, चाहे वो चेहरे का हो या अक्ल का। सही कह रही हो, पहले हम सोचते थे कि कौन सा फाउंडेशन बेस्ट है, और अब सोच रहे हैं कि आज खाने में तड़का कौन सा बेस्ट लगेगा। लाइफ कितनी चेंज हो गई है ना। हाँ यार, वो पार्लर वाली गॉसिप से तो वो किचन वाली बातें ज्यादा अच्छी है। कम से कम यहाँ सुकून तो है, और वैसे भी अब नमक और चीनी का फर्क समझ आ गया है मुझे। मेकअप करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बस समय समय पर अच्छा लगता है। सही कहा। ये सब अब हम सब साथ हैं, और हाँ, जब कोई बड़ी पार्टी होगी ना या कोई फंक्शन होगा तो हम सब साथ में मेकअप करेंगे अच्छे से। चारों एक साथ जोर से हंसती हैं।